यह है राइजिंग इंडिया मेरे साथियों, यह है राइजिंग इंडिया। जाहिर है इसके पीछे सरकार द्वारा सही समय पर उठाए गए सही कदम हैं, जिनकी चर्चा मैं यहां पर आप सबके समक्ष करना चाहूंगा। साथियों, सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अनेक कार्य किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने देश में बिजनेस के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर की है और 2014 में अनेक बैंक एनपीए और घाटे के बोझ के तले दबे हुए थे। वे नए लोन देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी समस्याओं से भी निपटने के लिए सरकार ने कई मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करने का भी काम किया है। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें फिर से उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। बैंक्स जो अब तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनका पुनरुद्धार किया है और आज बैंक्स मार्केट में भली भांत लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में खड़े हो गए। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रेडिट ऑफटेक में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज देश में एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यूपीआई की सफलता ने पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य में डाल दिया है। आज भारत पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहा है तो आज हमारे और आपके भारत में हो रहा है। पिछले महीने पर डे 36 करोड़ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी साथ ही बनाने का काम किया है। अब गांव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने को सदैव तैयार रहते हैं। इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेप्थ और डेप्थ के साथ साथ रेजिलियंस, यह दोनों बढ़ी है। इससे हमारे बिजनेस को कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी वर्तमान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथियों, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में मार्केट एक्सेस की निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट उपलब्ध कराना हमारी आत्मनिर्भरता के कमिटमेंट का यह एक हिस्सा है और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। साथियों, हमारा देश का डिफेंस सेक्टर जो किसी समय अधिकांशतः इंपोर्ट पर निर्भर रहा करता था, अब अपने मजबूती के साथ अपने पैरों पर तेजी के साथ खड़ा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए हैं जो अब तक कभी सोचे भी नहीं गए हैं। हमने सर्विस और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल आइटम्स का प्रोडक्शन अब समयबद्ध तरीके से कहीं होगा तो हमारे और आपके देश भारत में होगा। यह हम लोगों ने फैसला किया है। हमारी सेनाओं द्वारा अब तक की इस तरह की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है। मोर देन 400 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि निर्धारित समय के बाद, यानी कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद, यह सारे आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से यह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बनेंगे तो हमारे देश में भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इसी तरह डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 3 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3700 से भी अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने के काम आते हैं। इनके भी इंडिजिनाइजेशन पर हमने बल दिया है। साथियों,